फ्लिपकार्ट एड्स का आप एक बार यहाँ पर रिजल्ट देखो। पिछले मई जून जुलाई 3 महीने में लगभग 1,86,000 रुपये का ऐड लगाया है, जिसका आरओआई 14 का आया है, जो कि बहुत बढ़िया है। फ्लिपकार्ट पे अगर आप 10 से ऊपर का आरओआई लेके आते हो, और रेवेन्यू देखो लगभग 27 लाख रुपए का है। मेरी फ्लिपकार्ट एड मास्टरी को लेके ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, अभी जाके परचेज़ करो, या अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, फ्लिपकार्ट एड्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे अमेज़ॉन एड्स बहुत डिटेल में है, बहुत एजेंसीज इस पे काम करती हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इस पे काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पर भी आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है। अब इस टाइप का अगर रिजल्ट आपको अचीव करने में, एक बार रिफ्रेश करके भी इसको दिखा देता हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है, अभी देखेंगे आप। यहाँ पर लास्ट 3 महीने का, मैं आपको लास्ट 60 डेज़ का भी यहाँ पर शो कर देता हूँ कैसा रिजल्ट्स रहा है हमारे क्लाइंट का। यहाँ पर लास्ट 60 डेज़ में 1,66,000 का ऐड है, जिसमें कि 14 का आरओआई आ रखा है। उसके अलावा अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में जो है वो हल्का सा ड्रॉप है, लेकिन फिर भी 12.99 यानी कि 13 का जो है वो आरओआई चल रहा है। और हम लगभग यहाँ पर 1000 रुपीज़ पर डे का ऐड चलाते हैं, ज़्यादा भी नहीं चलाते। तो आप भी किस तरीके से फ्लिपकार्ट एड्स को डिटेल में समझ सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट एड्स के थ्रू बूम कर सकते हैं आज के टाइम पे, उस पर बात करने वाला हूँ। 11 ट्रिक्स फ्लिपकार्ट एड्स ऑप्टिमाइजेशन को लेके आज के वीडियो में आपको बता के जाऊंगा, आप ऐसा रिजल्ट्स कैसे ला सकते हैं। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। इस टाइप की ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मीशो और अमेजॉन रिलेटेड भी वीडियोस अगर आपको चाहिए एड्स को तो मुझे बता देना। अब मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि ऐड लगाने कैसे हैं, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। फ्लिपकार्ट एड्स की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। आज मैं बताऊंगा ऑप्टिमाइजेशंस में क्या क्या होते हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे आप फ्लिपकार्ट एड्स में बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपने एड्स चलाए हैं, लेट्स सपोज हमने ये वाला एड चलाया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ इसका रिजल्ट देखने के लिए। देखिए, तो इस लिस्टिंग में क्या है, इस वाले एड ग्रुप में क्या है कि 3 लिस्टिंग ऐड कर रखी हमने ऐड के लिए। अब आप ये देखो कि कौन सी लिस्टिंग का सबसे पहले तो आरओआई सबसे ज़्यादा है। देखिए, इसका आरओआई 43 का है, इसका 24 का है, लेकिन इसमें 10 का ही मिल रहा है। और दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि किस वाले लिस्टिंग पे आपको क्लिक्स अच्छे मिल रहे हैं। देखिए, इस पे इतने अच्छे क्लिक्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कन्वर्जन इसमें ज़्यादा बन नहीं रहा है। लेकिन इसमें आप देखो, बहुत कम क्लिक्स में भी बहुत अच्छा आरओआई आपका यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। सो इसका मतलब ये जो पहला वाला कैंपेन है, पहला वाली लिस्टिंग है, सॉरी, ये हमारा व्यूज़ तो लेके आ रहा है, क्लिक्स भी इस पे अच्छे खासे हो रहे हैं। देखिए, 29,000 क्लिक, और फ्लिपकार्ट पे आपको पता है क्लिक्स के पैसे कटेंगे, तो ये आपके बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है। सो इस वाले कैंपेन को आप राइट साइड में यहाँ पर पॉज का ऑप्शन है, पॉज कर देंगे, और ऐसा आपने टाइम टू टाइम करते रहना है। आपने जब भी कैंपेन बनाते हो, आप उसके ऐड ग्रुप अलग अलग बनाओ, हर ऐड ग्रुप में 3-4 अलग अलग लिस्टिंग्स डालो, और कैसी लिस्टिंग डालनी वो बताऊँगा। और उसमें से जो लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, कम क्लिक्स में अच्छा रेवेन्यू दे रही है, यानी कि उसमें बजट हमारा कम लग रहा है, तो उस वाले को आपने ऑन रखना है और बाकियों को पॉज कर देना है। दूसरी और बहुत इफेक्टिव ट्रिक आपको क्या यूज करनी है, जितने भी आपके टॉप सेलिंग एफएसएन्स हैं, देखिए हर सेलर्स के 10 अगर प्रोडक्ट हैं तो उसमें से 2 जो है वो टॉप सेलिंग होते हैं, उन पर आपको रेगुलर स्मार्ट आरओआई चलाना है, जितना आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो आरओआई उसका उससे 1-2 ऊपर करके। तीसरा यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपकी नई लिस्टिंग है और लो सेलिंग लिस्टिंग है, उन पर आपको सीपीसी वाला ऐड चलाना है विद लोअर बिडिंग। तो ये तीसरी ट्रिक है, इसको भी यूज़ करना। नेक्स्ट ट्रिक है फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशन को लेके। तो ऐड में अगर आप आओगे, यहाँ पर रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, तो अभी फ्लिपकार्ट जो है अपने एंड से भी रिकमेंड करता है कि आपको मैंने एक ऐड कैंपेन बना के दिया है, आप प्लीज़ इसको चलाइए। इसको हम बोलते हैं क्विक कैंपेन, और ये देखिए अभी लाइव चल रहा है, जिसमें 9.97 का अच्छा आरओआई आ रहा है। इसकी आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्विक कैंपेन फ्लिपकार्ट अपने एंड से बना के रखता है, आपके कौन से प्रोडक्ट उसमें होंगे, क्या आरओआई होगा, कितना बजट होगा, प्रॉपर बना के रखता है, उसको बस आपको लाइव करना रहता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि 10 में से 8 बार या 8 सेलर्स को ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है और इसमें अच्छा आरओआई आ रहा है। तो आप भी क्विक कैंपेन को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट काम आपने क्या
नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी कैंपेन को आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक करना है, उसका ये ग्राफ आपने प्लॉट करना है रेवेन्यू बाय व्यूज़। तो आप देखोगे कुछ कुछ दिन, देखिए ब्लू वाला रेवेन्यू है और ग्रीन वाला व्यूज़ है, लेकिन कुछ कुछ दिन जो है रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है कम व्यूज़ होने के बावजूद भी। लेकिन कई जगह में आप देखो कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी रेवेन्यू डाउन आ रहा है। आप यहाँ पर देखो, ये वाला ग्राफ देखो 12 जून का, यहाँ पर रेवेन्यू जो है ब्लू वाला वो बहुत ऊपर है जबकि ग्रीन बहुत नीचे है, यानी कि व्यूज़ बहुत कम है, उसके बावजूद भी रेवेन्यू अच्छा रखा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं है। तो इससे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो संडे का दिन है, इस दिन व्यूज़ तो लोग बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं, मतलब लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन इस दिन हमारा ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं ये दिन आप देखो, ये फ्राइडे का दिन है, इस दिन जो है काफ़ी कम व्यूज़ के बावजूद भी काफ़ी अच्छा कन्वर्जन हुआ है। तो इसके पीछे का रीज़न सिंपल हो सकता है कि संडे को कस्टमर बहुत आ रहे हैं लेकिन आपका कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, संडे को अपना बजट कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ इसका उल्टा हो रहा है तो आप संडे को बजट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में आप यूज़ करेंगे स्मार्ट रूल्स का ऑप्शन या ऐड बजट रूल का ऑप्शन। ठीक है, स्मार्ट रूल में आएंगे और यहाँ पर जिस भी कैंपेन में आपको यहाँ पर रूल बनाना है, न्यू कैंपेन क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस क्लिक करेंगे, रूल का एक नाम रख देंगे। अब आपको किस पे अप्लाई करना है, ये डेली बजट वाले कैंपेन पे या टोटल बजट वाले कैंपेन पे। तो हमारे जो मैक्सिमम कैंपेन है वो डेली बजट वाले पे है। तो रूल विल अप्लाई व्हेन ROI इज ग्रेटर देन, यहाँ पर देखिए राइट कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, यानी कि ये रूल अप्लाई होगा डेली बजट वाले कैंपेन्स पर। रूल क्या है कि अगर मेरा ROI 10 से ऊपर जा रहा है तो मेरा जो बजट है उसको प्लीज़ 20% से बढ़ा देना। 20 लिखोगे तो 20% हो जाएगा और इसमें आप क्रिएट रूल क्लिक कर देंगे। तो अब आपका जो भी डेली बजट वाले कैंपेन्स हैं, अगर उसके ROI 10 से ऊपर होते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 20% उस कैंपेन में बजट डेली का बढ़ जाएगा। तो है ना ये स्मार्ट रूल फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर देना अपने कैंपेन को ऑटोमेट करने के लिए। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ऐड में आप आएंगे, यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स में आ जाना है। रिपोर्ट्स में आपने अदर रिपोर्ट में आना है, यहाँ पर PLA रिपोर्ट पे आना है, सर्च सम रिपोर्ट पे आना है और इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। रिपोर्ट डाउनलोड करके एक बहुत डीप चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे जितने भी कीवर्ड्स हैं और इनके अगेंस्ट में आप व्यूज़, क्लिक्स, एवरेज CPC जो चल रहा है, क्लिक थ्रू रेट कितना है और एंड में आप यहाँ पर देखिए ROI भी इनका देख सकते हैं। अब आप ऐसे कीवर्ड देखो जिन पे आपके क्लिक्स तो हो रहे हैं लेकिन उससे आपको ROI यानी कि सेल नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखोगे फर्स्ट वाला कीवर्ड पे अच्छा सेल है, 23 का ROI मिल रहा है। सेकंड पे 0 है क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, आप देख सकते हैं, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ये है, ये भी एक नॉर्मल कीवर्ड है इसलिए 0 है। ये वाला हम देखते हैं एक बार, ये है हमारा रूम फ्रेशनर, ये भी एक नॉर्मल कीवर्ड है तो इस पर इतना कन्वर्जन नहीं है। ये इस पर 3 का है, इस पर 8 का है, इस पर 0 का है। इसको हम देख लेते हैं। तो रूम फ्रेशनर पाउच, यानी कि हम जो सेल कर रहे हैं वो रूम फ्रेशनर तो है लेकिन वो पाउच नहीं है। और अब कस्टमर जब रूम फ्रेशनर पाउच सर्च कर रहा है तो वो हमारे प्रोडक्ट पे CTR भी अच्छा आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट चल रहा है, लेकिन सेल नहीं हो पा रही। यानी कि वो रूम फ्रेशनर पाउच देख रहा था लेकिन उसको पाउच नहीं मिला, वो कुछ और था। ठीक है, तो इस कीवर्ड को हम जब ऐड बनाएंगे तो वहाँ पर हम नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में डाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अब इस पर रैंक नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि अब आपके प्रोडक्ट इस पर रैंक करेगा, इस पर क्लिक होगा, लेकिन आपके जो पैसा है वो डिडक्ट नहीं होगा ऐड का। तो है ना कमाल की चीज़। तो आपने ऐसे कीवर्ड यहाँ पर सर्च करने हैं जिन पे क्लिक तो हो रहे हैं लेकिन ROI नहीं आ रहा है। पहली चीज़, पहला ये देखो, और सिर्फ ये मत देखना कि ROI नहीं आ रहा है तो इसको नेगेटिव में डाल दो। दूसरा ये देखना है कि क्या वो मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट है या नहीं है। अगर वो रेलेवेंट नहीं है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर रूम फ्रेशनर, ठीक है, कार एसेसरीज, हमारा जो बाथरूम फ्रेशनर है वो कार के लिए नहीं है लेट्स सपोज, लेकिन कार एसेसरीज में भी वो रैंक हो रहा है तो उस पर क्लिक हो रहे हैं, उस पर पैसा कट रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं बन रहा है। तो आप इसको नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में डालिए। अब ये होगा कैसे, तो जो भी ऐड आपने चला रखे हैं उसका आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्शन में आके यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कैंपेन की डिटेल आ जाएगी, इसको कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट में ऐड ग्रुप की डिटेल्स आएगी। यहाँ पर देखिए मैनुअल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एक्सक्लूड कीवर्ड में आप वो कीवर्ड डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं।
ये आप एग्जिस्टिंग कैंपेन और न्यू कैंपेन जब आप बना रहे होंगे तब भी कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पर कीवर्ड प्लानर को लेके। देखिए फ्लिपकार्ट का ये देखिए लेफ्ट साइड में कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आया है। ये फीचर भी बहुत अच्छा कमाल का काम कर रहा है बहुत सारे सेलर्स के लिए। तो आपने अपने टॉप कीवर्ड, जैसे लेट्स सपोज हम बाथरूम फ्रेशनर बेचते हैं, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पर क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं। आपका देखिए CVR प्लस यहाँ पर एस्टिमेट रीच भी बता रहा है। सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट ऑटोमेटिक अपने एंड से बना के देगा, यानी कि बजट, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें जाना चाहिए, और डायरेक्टली आप इस कीवर्ड को टारगेट करके डेली का बजट लगा के एडवर्टाइजिंग रन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये वर्क करता है। नेक्स्ट ट्रिक है, जब भी आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन लगाते हैं तो जब आप फ्रंट पेज में आएंगे, यहाँ पे देखिए राइट साइड में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंक्लूड वेरिएंट्स का ऑप्शन है। ये कई केसेस में टिक नहीं रहता है, आपको जस्ट इसको टिक करके रखना है। इससे होता क्या है, अगर आपके एक प्रोडक्ट के 4-5 वेरिएशन हैं, यानी कि अलग अलग साइज हैं, अलग अलग कलर हैं, तो एक पर आप ऐड चलाओगे तो सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने ब्लैक पे ऐड चलाया है, कस्टमर को वाइट चाहिए और आपका ऐड नहीं दिखा। तो इंक्लूड वेरिएशन का ऑप्शन आप ज़रूर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट ट्रिक इसी में है। आपको इस पे अगर आप जब ऐड चलाते हो और आप यहाँ से नेक्स्ट करते हो, टारगेटिंग सेटिंग को आप यहाँ पे ऑटोमेटिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर लेते हो, तो यहाँ पर बिडिंग का ऑप्शन आता है। बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने रुपए एक बिड का देना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मिनिमम बिड आ गया 2.4, आप इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ही आपको करना पड़ेगा अपने केस में। लेकिन जब भी आप बिड लगाएं तो रेस्ट ऑफ सर्च पेज को हमेशा और से ज़्यादा ही रखें। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा जो सेल होने के चांसेस है, सबसे ज़्यादा जो दिखने के चांसेस हैं, वो देखिए होम पेज पे तो फ्लिपकार्ट के दिखेगा नहीं आपका प्रोडक्ट, क्योंकि इतने बड़ा ब्रांड तो आपका है नहीं। सर्च के टॉप में दिखने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर आप अपने कैटेगरी में लीडर हैं तो इसमें आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेल अगर रेस्ट ऑफ सर्च पेज में दिखने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको आप बढ़ा के रखिए, उसके बाद ही आप एडवर्टाइजिंग चलाइए। और सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि उसमें इनफ स्टॉक आपके पास हो ताकि आप रेगुलर ऐड चला पाएँ। दूसरा, वो आपका बेस्ट रेटेड प्रोडक्ट हो, यानी कि उसकी रेटिंग रिव्यू अच्छे हों ताकि आप ऐड चलाएं तो उसमें रिटर्न्स कम आए। कई सेलर बोलते हैं रिटर्न्स आ गए मेरे ऐड चलाया था, तो इसीलिए आए भाई, आपने गलत प्रोडक्ट पे ऐड चला दिया था, लोगों को दिख गया, लोगों ने खरीद तो लिया लेकिन वो पसंद ही नहीं आया। तो जो आपका प्रूवन प्रोडक्ट है, जिसपे आपके रेटिंग रिव्यूज़ ऑलरेडी अच्छे हैं, 4.2, 4.3, तो उन पर आप एडवर्टाइजिंग चलाना प्रेफर करिए। 4.5 हो तो और अच्छा, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा और आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली भी ग्रो करेगा। तो पहला मैंने बोला स्टॉक उसमें अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसमें आपका वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसमें रिव्यूज़ वगैरह बेस्ट होने चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइजिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये थे 11 ट्रिक्स। इसके अलावा बहुत सारे और भी ट्रिक्स मैंने इस बुक में अपनी बता रखी है, आप इसको अमेज़ॉन से बाई कर सकते हैं। अभी मैंने मिनिमम रेट में इसको रखा हुआ है। फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग को लेके अभी कोई भी डाउट है तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग को लेके एक बहुत ही बेसिक वीडियो जो सबको पता होनी चाहिए, जो होता है मिसकंसेप्शन, हमें लगता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाई है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।